बजट को लेकर के सभी राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक बार सुन लेते हैं। जो बजाने पे आवाज मिली, सारा देश निराश और देश से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्रीगण निराश। किस मुंह से अब जाए वो जनता, क्या जवाब दे? इतना जबरदस्त डेफिसिट, 2300 शेयर बाजार में शेयर गिर गए। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइंस है, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें जी। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज़ में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, हम पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें ज़रूरी थी। मैं चाहूंगा कि जो मैंने सवाल किया था 10,000 करोड़ रुपए का बायो फार्मा शक्ति, अभी हेल्थ और दवाओं की बात। हाँ देखिए, हेल्थ में सबसे सर इंदौर से एक हर्षित हमारे साथ जुड़ गए दर्शक। हर्षित, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि सेमीकंडक्टर को लेकर के बोल रहे हैं कि कुछ मतलब चेंजेस आए, लेकिन इसका हमारी रियल लाइफ पर कितना असर पड़ेगा वो समझ नहीं आ रहा। जैसे मोबाइल फोन खरीदना है या कोई भी, मान लीजिए एप्पल का ही कुछ आईफोन खरीदना है, उस पर कोई डायरेक्ट असर पड़ेगा क्या? और मेक इन इंडिया को अगर बढ़ावा देते हैं, उससे आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं, उसका क्या लेना देना है? वो थोड़ा इजी लैंग्वेज में आम आदमी को क्या मिलने जा रहा है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा अगर आप समझा सके। ये सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर का जो मामला है ना, देखिए अभी ये चिप्स बाहर से इंपोर्ट होती हैं और क्या है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। चाइना ने बीच में सप्लाई रोक दी थी, उससे हमारी प्रोडक्शन में फर्क आ गया और ये डिफेंस में, ये कार मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल फोन में सब जगह इस्तेमाल होती है और अदर क्रिटिकल एरिया है इसका टेक्नोलॉजी का जहां इसका इस्तेमाल होता है। और अगर ये हमारे देश में ही होगा तो हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, नंबर एक। और कॉस्ट भी, तुरंत इसका क्या फायदा मिलने जा रहा है? पब्लिक को इससे मतलब होता है कि उसकी जेब पर इसका क्या असर पड़ा? आपकी कॉस्ट पे, आपकी जो कॉस्ट ऑफ मोबाइल लेंगे, गाड़ी लेंगे, वो उस पे असर आएगा ना, पर थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा। सेमीकंडक्टर 2.0, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये क्या है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, जो सेमीकंडक्टर पर बेनिफिट दिया या कोई भी और डेवलपमेंट के जो बजट में आए प्रोविजन, हम लोग बजट को इस तरह देखते हैं कि जैसे आज ही अगर मेरा इनकम टैक्स स्लैब रेट कम हो जाए या मेरा कोई डायरेक्ट बेनिफिट हो जाए, पर ये जो डेवलपमेंट का जो बजट है, इस बजट का जो इम्पैक्ट आता है पूरे साल ओवरऑल पीरियड में आएगा। आप इस बजट को अगर मुझे नंबर देने की बात करें, जो नंबर की बात थी, इसे 3 से 5 नंबर के बीच में अगर बजट को देना चाहिए आउट ऑफ 10। लेकिन आप कहेंगे आज इमीडिएट मुझे क्या मिला या बजट में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ये उथल पुथल हो गई, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है। चौधरी साहब, किसानों को जो उम्मीद थी, आपको लग रहा है कि उम्मीदें पूरी हुई या कुछ बाकी रह गई? देखो, इस बजट में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने इस बजट में घोषणा की है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्पादन को बेचने के लिए एक सुदृढ़ मार्केट जिसमें किसान का उत्पाद बेचा जा सके, इस बात पर भी जोर देना चाहिए। अच्छा, परंपरागत उद्योग को जो बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इससे कितना फायदा होने जा रहा है जनता को? देखिए, ये बजट एक बहुत संतुलित बजट है और इस बजट, ये बजट को चुनावी बजट नहीं है और इस बजट का जो असर आने वाला है वो भारत की जो विकसित भारत की तरफ बड़ा थर्ड इकोनॉमी विश्व की बनने जा रहा है, उस पर सीधे पड़ने वाला है। आप देखिए कि एजुकेशन की अगर आप बात करें थे, बच्चे पूछ रहे थे, आपका एक सवाल आया था पहले, अब एजुकेशन में एक बाकायदा एक 3 नए के नए बड़े कैंपस, पूरा एक टाउनशिप एजुकेशन, 5 टाउनशिप वो बनाने की बात की है। 5 टाउनशिप बड़ी बनने का मतलब समझिए कितना बड़ा असर पड़ेगा इस देश की इकोनॉमी पे। साथ में आप इससे अगर आगे निकलते हैं, टाउनशिप के लिए, आप रोजगार के लिए भारत के अंदर जिस प्रकार से विदेशी कंपनियों का आना होगा, जब आपको रास्ता अच्छा देंगे तो बनेंगी कंपनियां। आज विश्व में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, और जब देंगे तो यहाँ पर रोजगार के